दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स का जो पेपर होने वाला है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इससे संबंधित ये कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं मैं। इसमें आपको अपन बात करेंगे सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे आपका जो पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सारा का सारा कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इसके बाद में आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। तो कौन से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? सबसे पहले आपको बात करूँ, ये पेपर कौन सी कैटेगरी का है? माइनर कैटेगरी का पेपर होने वाला है। माइनर कैटेगरी के कौन से पेपर होते हैं जिनको पास करना आपके सामने अनिवार्य है? समझ में आ गया? आपको उनको पास करना अनिवार्य है। अगर पास नहीं करते हो तो बैक लग जाएगी। सेमेस्टर में तो फेल नहीं होगे, लेकिन आगे जाकर आपको ये पेपर है, क्या होंगे? इनमें बहुत सारे पेपर लगते हैं, तो बहुत सारे पेपर में अगर बैक हो जाते हो तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी पास कर लो इन पेपरों को। अब आपको ये पेपर है कितनी कैटेगरी किस तरीके से आएँगे? तो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों का जो पेपर है, ये कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 100 नंबर का देखने को मिलेगा। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40 अंक है वो आपको पास होने के लिए चाहिए ही। रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए कितने नंबर का पेपर देखने को मिलता है? 70 प्लस 30 का वो एग्ज़ाम है, वो देखने को मिलता है। अब आपको पता है पासिंग मार्क्स की बात करें तो 28 अंक चाहिए कुल पास होने के लिए इस पेपर के अंदर। जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं जिनका 70 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा, या जितने भी अंक का पेपर उसमें से 40 अंक लाने होते हैं मात्र आपको पास होने के लिए। अब बात करेंगे जो आपके सामने पेपर है उस वो कितनी कितने प्रकार में आता है, तो 3 सेक्शन होते हैं आपके पेपर के, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको लगभग कितने 10% देखने को मिलते हैं अति लघुतरात्मक, और 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या आपके सामने अनिवार्य होता है। सेक्शन बी की बात करूँ, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार कितने देखने को मिलेंगे? टोटल 8 है वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से कोई 4 प्रश्न वो आपको करने होते हैं। सेक्शन सी में से आपको 4 पर्सन आते हैं रैंडमली, उसमें से कोई 2 पर्सन आपको करने होते हैं। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं आपके सामने जो सिलेबस की। तो पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित। तो यूनिट फर्स्ट में बात करें अपन, क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब आपके सामने जैविक खेती क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय, फार्मिंग, किसानी, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो आपके सामने जैविक खेती क्या होती है। कॉन्सेप्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब सिद्धांत और आपके किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसके बारे में बताना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग वही है कि सिद्धांत कौन से होते हैं आपके सामने जैविक खेती के। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने प्रकार की जैविक खेती होता है इस बारे में बताना है। बायोडायनेमिक फार्मिंग मतलब अलग अलग प्रकार की जो फार्मिंग कृषि होती है उसके बारे में आपको बताना है। बेनिफिट एंड नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जरूरत और आपके क्या क्या फायदे होते हैं जैविक खेती के उसके बारे में बताना है। कन्वेंसिंग कन्वेंशनल फार्मिंग आपके सामने जो पारंपरिक खेती होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती होती है उसमें क्या फ़र्क होता है उसके बारे में बताना है। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और आपके सामने जो जैविक खेती होती है उसके क्या-क्या स्कोप हैं, उसके क्या-क्या भविष्य है उसके बारे में आपको बताना है, क्या-क्या क्षेत्र हैं मतलब जहाँ पे और फ़ायदेमंद हो सकती है। एजेंसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग और कौन से वो आपके सामने एजेंसीज़ हैं, कौन-सी वो संस्थाएँ हैं जो आपको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब वो जैविक खेती को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तो यह आपके सामने यूनिट फर्स्ट थी। अब यूनिट सेकंड की बात करें, ऑर्गेनिक प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स एंड मैनेजमेंट आपके सामने जो जैविक पौधे होते हैं, उनसे संबंधित कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम जैविक जो कृषि से संबंधित जो तंत्र होता है उसके बारे में। सॉइल लिटिगेट के बारे में बताना है। लैंड प्रिपरेशन एंड मल्चिंग तो आपके सामने किस प्रकार से हम भूमि का निर्माण कर सकते हैं जैविक खेती करने के लिए। एंड चॉइस ऑफ वेराइटीज और किस-किस प्रकार की अपन जो अलग-अलग प्रकार की वैरायटी है उन चीज़ों का उपयोग में ले सकते हैं। अगला क्या है? प्रोपोगेशन ऑफ सीड तो अलग-अलग प्रकार के हम जो बीज क कैसे निर्माण कर सकते हैं। प्लांटिंग मटेरियल एंड द सीड ट्रीटमेंट और अपन पौधों को कैसे लगा सकते हैं और जो बीज होता है उसको कैसे ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है, बीज को कैसे अपन जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वाटर मैनेजमेंट जल आपके संचयन की प्रक्रिया। ग्रीन मैन्यूरिंग, कंपोस्टिंग एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेजेस मतलब क्या आपके जो खाद्य होती है जो उसका निर्माण करना कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप होते हैं। कंपोस्टिंग मेथड एंड वर्मी पोस्टिंग क्या होती है, कंपोस्टिंग क्या होती है। बल्कि ऑर्गिंग मेजर्स आपके सामने बहुत ज़्यादा बल्क में जो जैविक खेती होती है उसके बारे में बताना है। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैनर्स और आपको जो ऑर्गेनिक जो खाद होती है उसके बारे में बताना है। ऑर्गेनिक प्रिपरेशंस और जो आपके सामने जैविक खेती का जो निर्माण होता है उसके बारे में बताना है।
ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स एंड सिलेजेस, तो ऑर्गेनिक जो आपके जैविक खाद होती है उसके बारे में बताना है। बायोगैस क्या होती है, बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, आपको सामने कितने प्रकार के जो एप्लीकेशन होते हैं उनका यूज करना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान के बारे में बताना है। अगला क्या, ऑर्गेनिक प्लांट प्रोटेक्शन, जो जैविक जो पौधे होते हैं उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। प्लांट प्रोटेक्शन जो पौधे होते हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, क्या कल्चर होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, क्या बायोटेक्निकल पेस्टिसाइड होते हैं, तो कैसे प्रकार के पेस्टिसाइड पाए जाते हैं, क्या तंत्र होता है, क्या कल्चर संस्कृति, उस बारे में बताना है। बायो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, वीड मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब जो आपके सामने बीज का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, एंड ऑर्गेनिक ऑफ इनपुट एंड प्लांट प्रोटेक्शन, और आपके सामने जो पौधों का जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया जाता है। यूनिट 4 की बात करें, फार्म इकोनॉमी, फार्म से संबंधित जो आर्थिक तंत्र होता है उसके बारे में बताना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो मुख्य जो सिद्धांत क्या होते हैं आपके आर्थिक तंत्र के, वो डिमांड मतलब फायदा होना, डिमांड मतलब मांग होना, सप्लाई मतलब मांग को पूर्ति करना, इकोनॉमिक वायलेबिलिटी, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से क्या फायदा है मतलब फार्म को लगाने का, बेसिक प्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल, कौन से वो मुख्य चीजें हैं जिनको सिद्धांत है जिनको आपको जब उन तंत्र को बनाते समय याद ध्यान में रखना चाहिए फार्म को। रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, अपने खर्चे को कम कैसे कर सकते हो। वे टू इंक्रीज द रिटर्न्स, और आपको जो पैसे अधिक से अधिक कमाने के क्या तरीके होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम, और कितना खर्चा होता है आप इस तंत्र का निर्माण करने पर। बेनिफिट, फायदे क्या होते हैं। कॉस्ट रेशियो, कितना जो पैसा लगता है उस बारे में बताना है। मार्केटिंग क्या होती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात किस प्रकार से करते हो। पॉलिसीज एंड द इंसेंटिव ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, और आपको किस किस जो पॉलिसीज है सिद्धांतों को याद रखना पड़ता है, मतलब नीतियों का निर्माण करना पड़ता है आपको ऑर्गेनिक जैविक खेती के बनाते समय। एंड फार्म इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, और फार्म का इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण कैसे किया जाता है, और उसके सर्टिफिकेट कैसे बनाए जाते हैं। तो यह आपके सामने बहुत लंबा चौड़ा कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से बहुत ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। अब बात करते हैं आपके सामने ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो पहला है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो जैविक खेती के क्या क्या सिद्धांत होते हैं आपको इसके बारे में बताना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने, अच्छे से कर लेना इसको। अगले वाले प्रश्न की बात करें, आपके सामने कंपेयर द कन्वेंशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, परंपरागत खेती और जैविक खेती की तुलना कीजिए। तो परंपरागत खेती क्या होती है और जैविक खेती क्या होती है, दोनों के बीच में आपको क्या करनी है, तुलना करती है, कंपेयर करना आपको कन्वेंशनल फार्मिंग को और ऑर्गेनिक फार्मिंग को। अगला क्या है, डिस्कस द रोल एंड मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में कंपोस्टिंग की भूमिका और विधियों पर चर्चा कीजिए। तो जैविक खेती होती है ना, उसमें उसमें कंपोस्टिंग जो खाद का निर्माण होता है उसका क्या भूमिका रहती है और क्या विधि होती है, इसके बारे में आपको बताना है। खाद कौन सी जो जैविक खाद होती है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द बायो फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लेन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो जैविक उर्वरक क्या होते हैं और इनके लाभ हानियों की व्याख्या कीजिए। तो जैविक उर्वरकों के बारे में बताना है और इसके क्या फायदे क्या नुकसान, इसके बारे में अच्छे से बता देना है। अब अगले की बात करें, अगले नंबर यूनिट की तरफ बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ। एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ बोटनिक पेस्टिसाइड एंड द बायो पेस्टिसाइड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती में वनस्पति कीटनाशकों व जैविक कीटनाशकों के उपायों को स्पष्ट कीजिए, उपयोगों को स्पष्ट कीजिए। तो जैविक खेती में जो वनस्पति कीटनाशक होते हैं और जैव कीटनाशक होते हैं उनके उपयोगों को आपको स्पष्ट रूप से बताना है। अगले वाला क्या है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स इन द प्लांट प्रोटेक्शन, पौधे संरक्षण में जैविक इनपुट्स के मानकों को बताइए। तो आपके जो पौधे संरक्षण होते हैं उसमें जैविक इनपुट क्या होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। अगले वाला क्या है, व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ फार्म इकोनॉमी, लागत लाभ लाभ लागत अनुपात क्या है और कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व को बताइए। तो लाभ लागत अनुपात क्या होती है और कृषि अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होती है इसके बारे में बताना है। डिस्कस द पॉलिसीज एंड इंसेंटिव ऑफ द ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में जैविक उत्पादन की नीतियों और प्रोत्साहन पे चर्चा कीजिए। तो यह आपके सामने कंप्लीट का कंप्लीट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती से संबंधित सिलेबस बताया, काफी लंबा चौड़ा सिलेबस था और फिर मैंने आपको बताया है जो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इन सबको। धन्यवाद।